गांव मोहम्मदपुर पहुंचकर पाकिस्तानी गोलीबारी में शहीद हुए दिनेश शर्मा को श्रद्धा सुमन अर्पित कर श्रद्धांजलि दी और परिवारजनों से मुलाकात कर उनका ढांढस बंधाया। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि शहीद दिनेश कुमार ने देश की रक्षा में सर्वोच्च बलिदान दिया है, उसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। दिनेश कुमार ने हम सभी का सर गर्व से ऊंचा कर दिया। ऐसे वीर शहीदों की वजह से ही देश सुरक्षित है। उन्होंने कहा कि हरियाणा वीर भूमि है, जय जवान जय किसान की भूमि है। जब भी देश पर कोई संकट आया है तो हरियाणा का नौजवान कभी पीछे नहीं हटा। उसी का उदाहरण है कि जब ऑपरेशन सिंदूर चला तो सबसे पहले हरियाणा के लाडले दिनेश शर्मा ने सबसे पहले शहादत दी, जो आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा देने का काम करेगी। इस दौरान दीपेंद्र हुड्डा के साथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान, पूर्व मंत्री करण दलाल, पृथला से विधायक रघुबीर सिंह तेवतिया आदि मौजूद रहे। इस दौरान दीपेंद्र हुड्डा ने कहा, शहीद दिनेश कुमार देश का बेटा, ये गाँव देश का गाँव है। उन्हें उम्मीद है कि सरकार जल्द से जल्द शहीद के परिजनों की मांगों को पूरा करेगी। ग्रामीणों की मांग है कि एक शहीदी स्मारक और कम्युनिटी सेंटर बनाया जाए। उसके लिए वो खुद अपने सांसद कोटे से 11 लाख रुपए देंगे और सरकार भी इन सभी मांगों पर जल्द कार्य करेगी। उन्हें ऐसा यकीन है। इस दौरान दीपेंद्र हुड्डा ने मध्य प्रदेश के मंत्री द्वारा कर्नल सोफिया कुरैशी के लिए दिए गए बयान पर कहा कि वर्दी में जो भी हमारे देश की सीमाओं पर डटे हुए हैं वो सभी देशवासियों के भाई बहन हैं। वो किसी समुदाय के भाई बहन नहीं है। उन्हें किसी जाति, धर्म और क्षेत्र के हिसाब से नहीं देखा जा सकता। भाजपा को अपने इस मंत्री के खिलाफ तुरंत कार्यवाही करनी चाहिए। उनका बयान दुर्भाग्यपूर्ण है। हरियाणा पंजाब जल विवाद पर कहा कि ये दुर्भाग्य की बात है कि पंजाब द्वारा असंवैधानिक रूप से हरियाणा के हितों पर पंजाब सरकार द्वारा प्रहार किया गया है। उन्होंने कहा कि इसमें कहीं न कहीं प्रदेश सरकार की भी लापरवाही रही है, क्योंकि पिछले लंबे समय तक बीबीएमबी में अपनी तरफ से किसी मेंबर की नियुक्ति नहीं की। जब भी देश में संकट आता है या देश अपने दुश्मन से लड़ाई लड़ता है तो पूरा देश एकजुट हो जाता है। जैसे दिखाया अभी ऑपरेशन सिंदूर में पूरी तरीके से विपक्ष ने पूरा साथ सरकार का दिया, हमारी फौज का दिया और कहा कि हम अपने फौज सशस्त्र बलों के साथ एकजुटता से हैं। 140 करोड़ देशवासी एकजुटता से आज अपनी सशस्त्र बलों के साथ, तिरंगे के साथ। तो ऐसे में सत्तारूढ़ दल पहल करे कि ये तिरंगा यात्रा किसी दल विशेष की ना हो। तिरंगा यात्रा में सभी शामिल हों, सभी राजनीतिक दल शामिल हों। सत्तारूढ़ दल की तरफ से पहल होनी चाहिए, सबको साथ लेकर ये तिरंगा यात्रा हो, ताकि दुनिया में संदेश जाए कि हमारा देश एकजुटता से सशस्त्र बलों के साथ खड़ा है। हिंदुस्तान की शक्ति का एहसास हो। ऐसा मेरा मानना है कि सत्तारूढ़ दल को ये पहल करना चाहिए। केवल राजनीतिक रूप से केवल भाजपा तिरंगा यात्रा करे, मैं समझता हूँ कि ये जिस तरीके से, जिस भावना के साथ देश एकजुट हुआ था, आज उस भावना को आगे लेके जाने की जरूरत है। और इसीलिए हमारी मांग सर्वदलीय बैठक की भी है, जिसमें प्रधानमंत्री जी स्वयं आए, और हमारी मांग संसद के एक विशेष सत्र की भी है, जो तुरंत बुलाया जाए, ताकि विशेष सत्र में भी हम एकजुटता से अपने सशस्त्र बलों का धन्यवाद कर सकें, जिन्होंने देश की रक्षा सुरक्षा के लिए जो ये कदम उठाए, उनको हम बधाई दे सकें, उनका धन्यवाद कर सकें। और सरकार भी अपना पूरा पक्ष रखे। जो आज तरह तरह की बातें चल रही हैं, जो अमेरिका के राष्ट्रपति जो बोल रहे हैं, मगर सरकार की तरफ से कोई उसका ध्यान, उस पर कोई बयान नहीं दिया गया, कोई ठोस। तो ये सारी बातें सरकार बिंदुवार अपना पक्ष भी रखे और हम सशस्त्र बलों का एकजुटता से एक स्वर में संयुक्त रूप से उनका धन्यवाद भी कर सके। इसीलिए तुरंत विशेष सत्र भी बुलाया जाए, सर्वदलीय बैठक भी बुलाई जाए और तिरंगा यात्रा में सबको एकजुटता से तिरंगा यात्रा निकालें। अगर ऐसा नहीं होता अलग से निकालेगी कौन तिरंगा यात्रा? ये हम एक कर रहे हैं, ये आप अलग अलग करवा रहे हैं। देश के लिए जिन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया, ऐसा हमारा एक बेटा, भारतवर्ष का बेटा, हरियाणा का बेटा शहीद दिनेश शर्मा, अपने भाई को हम श्रद्धांजलि देते हैं। ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर अपने श्री चरणों में शहीद दिनेश की आत्मा को स्थान दे और इस परिवार को, परिजनों को और सबको इस दुख की घड़ी का सामना करने का साहस दे। ये हरियाणा एक ऐसी वीर भूमि है, जय जवान जय किसान की भूमि है। जब भी देश पे कोई संकट आया है तो हरियाणा के नौजवान ने अपना सब कुछ बलिदान देने में, पूरे देश में हरियाणा के नौजवान का एक गौरव है। कभी पीछे नहीं हटा हरियाणा का नौजवान। और हमारे इस जो ऑपरेशन सिंदूर के मामले में
जो शेलिंग हुई, शेलिंग में सबसे पहले अगर शहादत दी तो हमारे भाई दिनेश शर्मा ने शहादत दी, तो हम उनको नमन करते हैं, उनकी शहादत को नमन करते हैं। उनकी शहादत से आने वाले समय में हमारी पीढ़ियों तक को प्रेरणा मिलेगी। जो देशभक्ति के संस्कार हरियाणा की इस वीर भूमि में कूट कूट के भरे हैं, उन संस्कारों को अगली पीढ़ी आगे लेके बढ़ेगी। यही आज हमारे आने का। विपक्ष के नेता होने के नाते सरकार से कोई मांग करना चाहोगे? देखिए, इसमें 2-3 बातें हैं जो हमें पूरी उम्मीद है कि सरकार, क्योंकि ये सत्ता पक्ष या विपक्ष का मामला नहीं है, मिलजुल के हमें 2-3 बातें हैं जिनका हम मिलजुल के अपने शहीद की शहादत को नमन करते हुए इस परिवार के साथ, ये परिवार क्योंकि देश का परिवार है, ये गांव भी देश का गांव, तो हम सब मिल के काम बढ़ाएंगे। सबसे पहले तो एक मांग आई गाँव वासियों की तरफ से कि खामी से लेकर और अपने गांव तक की जो सड़क है, कुलावत से लेकर खामी तक की सड़क टूटी हुई है। पूरे गांव की मांग आई कि तुरंत इस सड़क का रिपेयर करें। मुझे पूरा विश्वास है सरकार ध्यान देगी। इसके साथ साथ जो शहीद की जो पॉलिसी जो 2012 में हुड्डा सरकार में जो शहीद के परिवार की जो सम्मान पॉलिसी थी कि सम्मान राशि भी और राशि के साथ साथ एक सरकारी नौकरी, उस पॉलिसी के माध्यम से शहीद के परिवार की ज़्यादा से ज़्यादा और जल्द से जल्द मदद की जाए। इसमें मुझे पूरा विश्वास है सत्तारूढ़ दल, जिला प्रशासन सब सहयोग करेंगे ताकि कोई असुविधा ना हो। उसके साथ साथ एक जो अपने गांव में शहीद की प्रतिमा